नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना पर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। और सबसे पहले बात अगर भारत की जाए तो अब तक पॉजिटिव केस की संख्या 1834 है, जबकि 141 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच 41 लोगों की मौत भी हो गई है। तो भारत के बाद बढ़ते आगे बात कर लेते हैं बिहार की, जहां अब तक 24 पॉजिटिव कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह रही कि 3 लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति जिसका नाम सैफ था, उसने कोरोना संक्रमण से अपनी जान भी बचाई। वहीं अगर बात झारखंड की करें तो कोरोना ने झारखंड में भी दस्तक दे दी है। मलेशिया से आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पूरी दुनिया में मामले बढ़कर 9 लाख के पार हो गए हैं। दुनिया में मौत का आंकड़ा 46,000 के पार है। तो कोरोना पर पूरी दुनिया में अपडेट क्या कुछ है वो जरा आप देखिए। दुनिया में मौत का आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच गया है। भारत में अब तक 41 लोगों की जान गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। पीएम मोदी आज सभी सीएम से बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि कोरोना पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। पहली से 8वीं तक के छात्र पास किए जाए, ये कहना है एचआरडी विभाग का। कोरोना फैक्ट चेक यूनिट बनाई गई है। फैक्ट चेक यूनिट आज से काम करेगी। कोरोना पर भ्रम को दूर करने के लिए फैक्ट चेक पोर्टल भी बना है। कोरोना की वजह से विबंडल रद्द किया गया है। देश में अब तक 144 लोग ठीक हुए हैं। तो इन सब के बीच एक अहम खबर आपको बताएं। बड़ी खबर है ये, जहां WHO ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। बड़ी खबर इस वक्त की, $24 बिलियन का पैकेज देने की सराहना की है। 800 मिलियन लोगों को 3 महीने का मुफ्त राशन देने की तारीफ की गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी से सीखने की बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है। In India, for example, Prime Minister Modi has announced a $24 billion package, including free food rations for 800 million disadvantaged people, cash transfers to 204 million poor women, and free cooking of gas for 80 million households for the next 3 months. सिमडेगा में महुआ चुनने के विवाद में 2 परिवारों में हिंसक झड़प हुई और इसमें 4 लोगों की मौत हुई। घटना कोडेक थाना क्षेत्र के महुआजी टोली की है। बताया जा रहा है कि महुआ चुनने के विवाद में 2 परिवारों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों परिवारों से 2-2 लोगों की मौत हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुटी है। हम लोग जंगल महुआ चुनने जंगल तरफ जा रहे थे, तो उन लोग बोले कि हम ये लोग भाग रहे हैं तो हम लोग इसको मारेंगे बोले, तो एक जन को मारने वाले थे। फिर मेरे किसको मारा है? मेरे दादाजी को 2 जन को। नाम बताओ दादाजी का। बीतलो यादव और शीतलो यादव। और एगो उसको पहले तो बीतलो यादव और शीतलो यादव को उन लोग मारे दोनों जन। पहले बूढ़ों पर मारेंगे बोले, बूढ़ों लोगों को। तो यही लोग कल बाकी थे। किसका है? ये मारने वालों का है। और 2 जन थे दोनों, एक जन का सुनील और लाइन होती है, 2 जन थे, वे लोग दौड़ दिए दोनों भाई। खबरारा से, जहां आज अहले सुबह जोरदार आवाज के साथ विस्फोट में करके परखच्चे उड़ गए। घटना में पति पत्नी समेत एक बच्चा गंभीर रूप से झुलसा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, जिसके बाद आरा सदर एसडीपीओ अजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। इलाके के लोग इसे बम विस्फोट बता रहे हैं। हालांकि विस्फोट कैसे हुआ, इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। घायल सभी का इलाज आरा सदर अस्पताल में जारी है। आईजीआईएमएस ने 15 अप्रैल के बाद से कोरोना वायरस को लेकर बिहार राहत मिलने की भविष्यवाणी की। माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी डॉक्टर एसके शाही की माने तो 15 अप्रैल के बाद से बिहार में हीट वेव शुरू हो जाएगा और ऐसे में वायरस का प्रकोप न सिर्फ कम होगा बल्कि निष्क्रिय भी हो जाएगा। एसके शाही के मुताबिक बिहार में कम्युनिटी संक्रमण और 3rd स्टेज की बिल्कुल आशंका नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। जो भी ग्राफ बढ़ रहा है, ये ग्राफ जितना मैक्सिमम जाना है टेम्परेचर को देखते हुए 10 से 12 तारीख तक जाएगा।
उसके बाद अनुमान यही है कि उसके बाद ये ग्राफ बिहार में घटना शुरू हो जाएगा और अगर ये हीट वेव चलना शुरू हुआ तो अगर ये हीट वेव मई में कंटिन्यूअस 15-20 दिन चल गया तो देयर विल बी ए ड्रास्टिकली डिक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस। तबलीगी जमात से झारखंड में कोरोना की एंट्री के बाद राज्य भर में बाहर से आए लोगों की तलाश की जा रही है। पश्चिम सिंहभूम के तमाम मस्जिदों और मदरसों में तलाशी अभियान चलाया गया। चाईबासा मस्जिद से 18 लोगों को पकड़कर क्वारंटीन किया गया। ये सभी लोग विदेशियों के संपर्क में आए थे। वहीं चक्रधरपुर के जामा मस्जिद से तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 16 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। इन 16 लोगों में 9 दिल्ली के और बाकी 6 चक्रधरपुर के हैं। वहीं जगन्नाथपुर अनुमंडल के भी सभी मस्जिदों और मदरसों की भी तलाशी ली गई। हालांकि यहां से कोई संदिग्ध नहीं पकड़ा गया। दिल्ली से या राज्य के बाहर से संबंधित के आया हो, अगर यहाँ पर रह रहा हो तो उसके संदर्भ में तत्काल सूचना उपलब्ध कराएं या फिर पहल करके सूचना उपलब्ध कराएं। और इसमें अगर किसी प्रकार की चूक होती है तो उसको आपराधिक लापरवाही के रूप में हम लोग संज्ञान में लेंगे। इसमें अगर कोई मामला छिपाया जाता है तो उसको भी हम लोग आपराधिक लापरवाही के रूप में संज्ञान में लेंगे और तदनुरूप जो है षड्यंत्र की धाराओं के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में कोरोना का खतरा मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के घर तक पहुंच गया है। दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे देवघर के 2 लोगों में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे मोहम्मद तनवीर का नाम भी शामिल है। खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तनवीर समेत दोनों लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा है। साथ ही दोनों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। हालांकि तनवीर ने तबलीगी जमात में शामिल होने से इनकार किया। अब मंत्री खुद भी बेटे के बचाव में आगे आए हैं। मंत्री ने कहा कि एक ही नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं। जहां तक मोबाइल नंबर की बात है, प्रशासन इसकी जांच करा सकता है। मंत्री ने कहा कि 1993 के बाद से तनवीर कभी दिल्ली नहीं गए। वो तो कहीं गया ही नहीं है। इसका सबसे बेहतर सबूत सैंपल से बेहतर और बेहतर सबूत होगा जो हमारे घर में सीसी कैमरा है, दुकान में कैमरा है, वो जांच कर ले। और जो मोबाइल नंबर दिया गया, मोबाइल नंबर निकाला गया नाम से, उसके नाम से सबसे बेहतर है कि 1-2 महीना मोबाइल जांच कर लें। जब तक जो दिल्ली कब गए, कहाँ गए, नहीं गए, पता चल जाएगा। वो उससे बढ़िया क्या होगा। वो मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में संदिग्धों को क्वारंटाइन में रखने के लिए लाने गई मेडिकल टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला बोला। लोगों ने कासिम बाजार थाने की गश्ती गाड़ी का शीशा भी तोड़ा। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद समाज के बुद्धिजीवियों ने मृतक बच्ची के 6 परिजनों को मेडिकल टीम के साथ भेज दिया है। आपको बता दें कि सोमवार की रात हजरतगंज वाड़ा में 8 साल की बच्ची की मौत हुई थी, जिसे संदिग्ध मानते हुए मेडिकल टीम ने बच्ची के शव को दफना दिया। इसके बाद पूरे परिवार की जांच के लिए मेडिकल टीम गई थी। एक तरफ स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ऐसी खबरें आई है, जहां लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला बोला। स्वास्थ्यकर्मियों की टीम कोरोना वायरस को लेकर इलाके में गई थी। नाराज लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर पथराव किया। हाथ पीछे कर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और तो स्वास्थ्यकर्मी लगातार प्रयासरत हैं, युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ऐसी खबरें आ रही है जो हतोत्साहित करने वाली है, जहां कुछ लोग स्वास्थ्यकर्मियों पर भी हमला कर रहे हैं। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में संदिग्धों को क्वारंटाइन में रखने के लिए लाने गई मेडिकल टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। लोगों ने कासिम बाजार थाने की गश्ती गाड़ी का शीशा भी तोड़ा। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद समाज के बुद्धिजीवियों ने मृतक बच्ची के 6 परिजनों को मेडिकल टीम के साथ भेज दिया। आपको बता दें कि सोमवार की रात हजरतगंज वाड़ा में 8 साल की बच्ची की मौत हुई थी, जिसे संदिग्ध मानते हुए मेडिकल टीम ने बच्चे के शव को दफनाया। इसके बाद पूरे परिवार की जांच के लिए मेडिकल टीम गई थी। ये बोलेंगे
और इन सब के बीच तस्वीरें दो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां संदिग्ध मरीज को देखने यहां पर मेडिकल की टीम पहुंची थी और यहां पर मेडिकल टीम पर हमला हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जहां मस्जिद में भीड़ कम करने के लिए मेडिकल टीम पहुंची और वहां पर भी मेडिकल टीम पर हमला किया गया। बढ़ते आगे बात करते हैं गोपालगंज की, जहां कल देर रात लॉकडाउन के दौरान फुलवरिया में ड्यूटी करने पहुंचे पुलिस एएसआई के साथ ग्रामीणों ने बदसलूकी की। एएसआई पर शराब पीने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने न केवल उनका मास्क खींचा बल्कि गाड़ी रोककर ड्राइवर को बंधक बनाया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल श्रीपुर ओपी पुलिस पशु तस्करी की सूचना मिलने के बाद जांच के लिए गांव पहुंची थी। ग्रामीणों के आरोप पर एएसआई की जांच की गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि नहीं होने पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संभाल में आ रहा है सर, आप कहीं नहीं संभाल में नहीं आ रहा है सर, जब तक ऐसा ही होगा। आप बैठिए, आइए कुर्सी पर आइए सर। जब प्रशासन ही सब धजिया उड़ा रही है सरकार का, एक सेकंड हाथ में पकड़िए। गया में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब यहां की महिलाओं ने कोरोना को हराने की कसम खा ली। इसी कड़ी में महिलाओं ने हाथों में डंडा लेकर बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाने का प्रण लिया है। यहां की महिलाओं ने शाहमीर तकिया मोहल्ले की 2 गलियों को बांस डंडे लगाकर पूरी तरह से बंद किया। इनके अनुसार जो लोग हमारे मोहल्ले और गली में बेवजह घूमने की कोशिश करेंगे, उनकी हम सभी महिलाएं लाठी डंडों से पिटाई करेंगी। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारा ये काम चलता रहेगा। के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है, कारण यह है कि अभी जो कोरोना वायरस हमारे देश में जो एक रक्तबीज की तरह जो आया है, महिषासुर जैसा, तो उसी से निजात पाने के लिए हम लोग अपने मोहल्ला का हर गली को, हर चौराहे को बैरिकेडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे एरिया में ना ही दूसरे मोहल्ला से कोई लोग आए और ना ही हमारे मोहल्ला से किसी दूसरे मोहल्ला में लोग जाए। सब लोग प्रधानमंत्री महोदय का आग्रह है कि घर में रहें, तो उसके बावजूद भी लोग निकल जा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लोगों से घर में रहने की और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील कर रही है। सरकार के साथ ही दूसरे लोग भी इस काम में लगे हैं। औरंगाबाद में नवीनगर के जेडीयू नेता संजवी सिंह भी इस आपदा में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बड़ेम के रहने वाले संजीव की, जिन्होंने लोगों के लिए खाना और ठहरने की व्यवस्था की है। साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि बीमारी से लड़ना है तो घर में रहना होगा। एक महामारी है, इसके संक्रमण से बचने के लिए लगातार मैं 10 दिनों से नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांव, कस्बे, टोलों में जाकर सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करने हेतु सुझाव दे रहा हूं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला सामने आया। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, लेकिन यहां स्वास्थ्य कर्मी रेनकोट पहनकर कोरोना के संदिग्ध की जांच कर रहे हैं। आईएमए ने कहा है कि रेनकोट से कोरोना संक्रमण से बचाव नहीं हो सकता, इसके लिए पीपीए किट की जरूरत है, लेकिन अब तक पीपीए किट अस्पताल को नहीं मिली, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मी रेनकोट पहनकर बचाव की कोशिश कर रहे हैं। से वहाँ सामान के लिए इंडेंट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से घुसा जाते हैं सुपरिटेंडेंट। जितना मात्रा में हम लोग को मिलना चाहिए उतना मात्रा में नहीं मिलता है। हम लोग को वहाँ का जो उनका स्टाफ लोग है गेट को बंद कर देता है वहाँ पर, अब बोलता है कि दूर से ही आप लोग बात करिए। अब पूरा सामान को उनको यहाँ पर देना चाहिए, यहाँ पे भी हम लोग को नहीं मिल पाता है। रेनकोट से ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जो भी प्रोटेक्शन मिलेगा पीपीई से, ये अब सबको ही जानते हैं। हाँ, पर अभी सुने हैं कि उपयुक्त महोदय भी मंगा रहे हैं, पर अभी तक पहुंचा नहीं है। जितने जल्द हो जाए, क्योंकि अब कब फैलेगा कोई नहीं जानता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गया के कई गांवों में बैरिकेडिंग की गई, तो कई गांवों में महिलाओं ने घरों के दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। चलिए गया से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सीन रामायण का है, जब माता सीता को रावण से बचाने के लिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें।
वहीं गया में माता बहनों ने परिवार को कोरोना से बचाने के लिए लाल कपड़े से लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। गया के खिजरसराय प्रखंड के शहबाजपुर गांव के सभी घरों में महिलाओं ने दरवाजों पर लाल कपड़ा बांधकर लक्ष्मण रेखा खींच दिया है, ताकि ना कोरोना घर में घुस सके और ना घर के लोग बाहर जाकर कोरोना की चपेट में आए, जिसका पालन घर के पुरुष भी कर रहे हैं। हम लोग लक्ष्मण रेखा खींचे हैं इसीलिए कि कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, हम लोग डर गए हैं, तो अंदर रहना चाहते हैं कि हम लोग को बीमारी न हो, अगला आदमी भी इसी तरह से रहे, सुरक्षित रहे। ये हमने लक्ष्मण रेखा बांध रखा है, जैसे कोई लोग घर से बाहर न निकल पाए और ना ही किसी अनजान व्यक्ति को हम लोग घर के अंदर आने देंगे, और ना ही हम लोग घर से बाहर जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ तो हम लोग घर के बाहर जाते हैं, पर अदरवाइज हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं। वहीं जिले के डीएम ने महिलाओं की इस पहल का स्वागत किया है। दरवाजे को आप लक्ष्मण रेखा मान लीजिए और उसके बाहर मत निकलिए। और मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे खिजरसराय की कुछ महिलाएं, कुछ माताएं और बहनों ने इसको सुनिश्चित किया है और अपने अपने दरवाजे पर उन्होंने फीता टांग दिया है, लाल कपड़ा लगा दिया है, या कई जगह टेप लगा दिया है, या कई जगह रिबन लगा दिया है। जाहिर है कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय भी यही है कि घरों के बाहर आप भी लक्ष्मण रेखा खींच दें और घर पर ही रहें। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। कोरोना को लेकर सरकार भले ही लाख तैयारी के दावे कर रही है, लेकिन सरकार के ही अधिकारी उन दावों का पोल खोल रहे हैं। गया में इस दावे की पोल इमामगंज के थानाध्यक्ष पंकज कुमार खुद खोल रहे हैं। वायरल वीडियो में पंकज कुमार इमामगंज पीएससी के डॉक्टरों और मैनेजर पर फरार रहने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अस्पताल में एएनएम और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से ड्यूटी कराने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। कोरोना से मुकाबला करेंगे, देखिए हद हो गई भाई। ना यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल का मैनेजर है, ना यहाँ प्रभारी है, हॉस्पिटल का कर्मचारी देख लीजिए क्या करेगा। देखिए ये जो है, ये देखिए ये थर्मोमीटर को पूरा साफ कर देगा, ये देखिए सैनिटाइज कर देगा थर्मोमीटर को। देखिए ये जो है थर्मोमीटर को सैनिटाइज कर देगा, एक ही थर्मोमीटर से सबको नाप रहा है। कम से कम स्पीड से साफ भी हो जाता है, वो बात बताइए, इससे साफ हो जाएगा। थर्मोमीटर देख लीजिए लंबा चौड़ा कितना है, देख लीजिए। ये मजाक नहीं बना रहा है, बीमारी फैला रहा है कि बीमारी को रोक रहा है। प्रभारी गायब में है, सुबह से फोन लगाते लगाते थक गए हैं। ना यहाँ में जो है मैनेजर होता है वो भी नहीं है यहाँ। ये देखिए फोन करने का कर्मचारी है सर, देख लीजिए। हाँ एएनएम है, वो एएनएम है, ये फोन करने का कर्मचारी है, देख लीजिए। कहता है कि डॉक्टर का टीम हम वहाँ खड़ा किए हुए हैं, देख लीजिए डॉक्टर का टीम कैसा है। आज रामनवमी का त्योहार है और लॉकडाउन का असर इस त्योहार पर भी दिख रहा है। नवादा के मंदिरों में साफ दिख रहा है कि मंदिरों में भीड़ नहीं है। नवादा के सुप्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन मंदिर में रामनवमी के दिन सन्नाटा पसरा हुआ है और इक्का दिक्का लोग ही बाहर दिखाई दे रहे हैं। मंदिर के आसपास पुलिस की तैनाती की गई है और सिर्फ पुजारी और मंदिर कमेटी के लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। आज रामनवमी का त्यौहार है और इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के सबसे प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में, जहां पे आप देख सकते हैं लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं मंदिर में श्रद्धालु एक भी नहीं है, जो भी है मंदिर के कमेटी के सदस्य हैं और पुजारी यहां पे मौजूद हैं। लोग सुबह से ही बाहर से आकर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। आइए हम मंदिर के पुजारी से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो इस पर क्या कर रहा है। जी बता दिया जाए बाबा, क्या आज कराया जा रहा है? आज रामनवमी के उत्सव पर यहाँ लाखों की भीड़ होती थी। आज कोरोना वायरस के लेकर के यहाँ भीड़ तो लगी थी सुबह से, लेकिन सभी गेट के बाहर ही दर्शन करके सब चले गए हैं। अभी मंदिर में कोई भी नहीं है, सिर्फ पुजारी के सिवा। पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तैनात है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या आदेश आज मिला है आप लोग को यहाँ पे? आपदा प्रबंधन के द्वारा जो आदेश है उसी में कि पंडित जी पूजा करेंगे और उसके बाद में बाहर से श्रद्धालु लोग अपना दर्शन करना है तो करेंगे। क्या लोग आ रहे हैं? नहीं, आना तो बंद हो गया, आते थे लेकिन बंद हो गया। लोगों को मना किया गया? मना किया गया। जैसा कि आपने सुना, लोगों को यहाँ पे आने से रोका जा रहा है और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए यहाँ से सख्ती से लागू कराया जा रहा है। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल।
कोरोना के कारण रामनवमी पर्व फीका पड़ गया है। सड़कों पर इस बार रामनवमी का ऐतिहासिक जुलूस देखने को नहीं मिलेगा। वहीं मंदिरों में भी सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है। इस बार कोरोना के कारण लोग घर में ही रामनवमी मना रहे हैं। राजधानी के मेन रोड का जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। आज रामनवमी है और आप देख सकते हैं कि राजधानी का ये मेन रोड है। इस मेन रोड में रामनवमी के मौके पे इतनी भीड़ होती थी, हजारों की संख्या में जुलूस निकलते थे, जुलूस में लोग शामिल होते थे और बड़े ही भक्ति भाव के साथ यहाँ पर ऐतिहासिक ढंग से यहाँ पर रामनवमी मनाने की परंपरा रही है। लेकिन मेन रोड का ये जो महावीर मंदिर है, इसमें आप देख सकते हैं कि कोरोना के कारण से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ। हम यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं, जो इस बार ऐसा क्यों है। देखिए, ये जब से कोरोना का और प्रधानमंत्री जी का आदेश आया है, लॉकडाउन किया गया है, तब से मेन रोड में खाली रहता है, लोग आते नहीं है कम में, और ये सही भी है। देश और परिवार दोनों सुरक्षित रहेगा तो हम लोग रोज रामनवमी बनाएंगे सर। अभी सबको घर में रह के पूजा पाठ करना चाहिए सर, कोई किसी को परेशानी नहीं है। सबको, पुलिस को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, घर में बैठ के सब पूजा पाठ करना चाहिए और देश से आग्रह करना चाहिए कि भगवान इस तरह से ये विपदा से हम लोग को दूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी लोग यही कामना कर रहे हैं और रामनवमी का मौका है, लेकिन जो यहाँ पर झांकियाँ निकलती थी, जो उत्साह होता था, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं मंदिर में या मेन रोड में जो भी देवालय है, खास करके जो राम मंदिर से लेकर के तपोवन मंदिर तक जो हजारों की संख्या में यहाँ पे जो जुलूस निकलती थी, लोग जुलूस में शामिल होते थे। महावीर मंडल के अखाड़ों से पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर लोग पहुँचते थे और जुलूस में शामिल होते थे, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन घर में रह करके ही लोग और मंदिर में बाहर से ही बारी बारी से आकर के प्रणाम करके ही इस बार रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। तो कोरोना का असर रामनवमी पर साफ नजर आ रहा है और एहतियातन पटना का हनुमान मंदिर भी बंद है। मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस टीम की तैनाती भी है, लेकिन श्रद्धालु ऑनलाइन पूजा देख सकते हैं। इसके लिए जियो टीवी ने खास इंतजाम किया है। आज रामनवमी का पर्व है और रामनवमी के दिन श्रद्धालुओं की मंदिरों में भीड़ देखी जाती थी, लेकिन इस साल मंदिरों में सन्नाटा पसरा है। देखिए, अभी हम पटना के हनुमान मंदिर के पास खड़े हैं और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हर साल श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ होती थी। लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो श्रद्धालुओं की लगती थी, लेकिन इस बार जो है पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जाने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों को भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। चारों तरफ से जो है वो लॉक कर दिया गया है कि श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंचे नहीं। पुलिस जो है वो यहाँ पे लगाई गई है कि किसी ढंग से अगर कोई आता है तो उसे रोका जाए। और कोरोना को लेकर के ये एहतियात जो है वो न्यास बोर्ड ने और महावीर मंदिर संस्थान ने ये अपनाया है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को देखते हुए एहतियातन जो बरती जा रही है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हनुमान मंदिर में पूरे तरह से जो है वो ताला बंद किया गया है और यहाँ पे पूजा अर्चना तो होगी, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए आने की सख्त मनाही है ताकि लोग सुरक्षित रहें। यहाँ पे हनुमान मंदिर में जो लोग हैं ये पूरी तरह से बंद है सर। हाँ, बंद है। लोग को घर से ही पूजा करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। लोग घर से ही पूजा करेंगे तो भगवान ज्यादा ही खुश होंगे, क्योंकि अभी बहुत जरूरी है हम लोग को, लॉकडाउन है तो इसका पालन करना, जो सेफ्टी के हिसाब से, तो घर से ही लोग इनका आराधना कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था शुरू हुई थी। हाँ। तो क्या आज के दिन ऑनलाइन दर्शन जो है वो कर सकते हैं भगवान के? ऑनलाइन दर्शन अंदर से ही रिप्ले होगा, वो अंदर घर में कर सकते हैं। टीवी पे, जियो टीवी पे ऐसा बोला गया है कि दिखाया जाएगा। तो जितनी पूजा अर्चना होगी, ध्वजा गड़ाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं जो है ऑनलाइन जियो टीवी पे आप देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक जरूर व्यवस्था की गई है कि आज के दिन मंदिरों को तो बंद रखा गया, हनुमान मंदिर को, लेकिन एक व्यवस्था की गई है कि जो श्रद्धालु अगर दर्शन करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन जो है वो दर्शन कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन कोरोना के चलते श्रद्धालुओं से भी अपील है कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।